इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयसे अर्जुन तिष्ठति। भगवान श्री कृष्ण पार्थ से कहते हैं, हे अर्जुन, भगवान ईश्वर सबके हृदय में निवास रखते हैं। अरे तो जीव का स्वभाव अलग अलग क्यों है? कर्म से उपजे व्यवहार के कारण सबका स्वभाव एक नहीं हो सकता है। जिसका जैसा जीवन होता है, पुराकृत हुआ रहता है, उसका उस प्रकार का फिरत सदा माया कर प्रेरा काल कर्म से स्वभाव उत्पन्न होता है। हम इसलिए ऐसा करें क्योंकि हमको पुण्यशाली रहना है, हमको सात्विक रहना है, हमको धर्म आश्रय करना है, तो ऐसा रहना। चक्रवर्ती जी महाराज ने विश्वामित्र बाबा से ये पूछा, कहने के बाद कि मैं दूंगा नहीं, फिर प्रश्न आया कि महाराज मैं दूं ही क्यों? चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे वो। आपने विचार कर नहीं मांगा। अरे कोई मांगने की वस्तु है? कोष ले जाइए, सेना ले जाइए, गौ ले जाइए। आप ऋषि हैं, आपको ये सब क्या करना? बच्चे मांग रहे हैं, आप कोई अपने बच्चों को देता है? हाँ, विश्वामित्र महाराज ने कहा था, राजन देना भी होगा और प्रसन्न मन से देना होगा। देखिए, देने की 3 विधियां हैं। उठा लो, 1 2 यार, देखो कितनी देर से टटर कर रहा, दो भगाओ। अब हाथ से उठा कर देना। यही सात्विक, राजसिक और तामसिक व्यवहार है देने के। देना कोई भी। हम सीधे भोजन पर आते हैं। कोई आपको भोजन कराए, 2 रोटी दे और पूछे और लेंगे, तो आप कितना भी खाएंगे तो आपकी भूख न जाएगी। क्यों? कंजूस के द्वारा परसे गए भोजन से क्षुधा समाप्त होती ही नहीं है। भोजन कौन कराए? जो इस भाव से करावे कि जो करे वो पुष्ट हो। इसलिए माँ को श्रेष्ठ कहा गया है। इस व्यवहार में माँ जब भोजन कराती है तो कहती है, एक मेरी पेट में खा लो। बचपन में स्मरण हो आपको कि कौआ मामा, चंदा मामा, सूरज काका, सबका माँ खिला देती थी। इसलिए बचपन सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित होता था। व्यवहार ठीक धर्म का यही है। चक्रवर्ती जी महाराज से विश्वामित्र कहते हैं, ऋषि हैं, श्रेष्ठ ऋषि हैं, ब्रह्म ऋषि, राजा ऋषि से ब्रह्म ऋषि भय। ऐसे विश्वामित्र जी कहते हैं, देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। राजन प्रसन्न मन से दीजिए, हृदय को प्रसन्न करके दीजिए, मोह का त्याग करिए। आप आगे के दिनों में सुनेंगे, चक्रवर्ती जी महाराज को काहे का मोह, क्या लेना। ब्रह्म के जो पिता होने का सौभाग्य प्राप्त किया, उनको काहे का मोह। नो, बात तो यथार्थतः सत्य है, परंतु बहुत कठिन है। अन्यथा राग इसको मोह कहते हैं। जो वस्तु हमारी नहीं है उसको भी हम हमारा मान लें, ये मोह है। ये शरीर हमारा नहीं है, लेकिन हम आखिर हमारा मानते हैं, फिर रोते हैं। आँख हमारी नहीं है, क्यों? आँख हमारी होती तो जाती नहीं, ये जाती है। कान भी हमारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास है इसलिए लगता है कि हमारा है। दांत हमारे नहीं है, जाते ही रहते हैं। जिसको जब जाना है जाएगा। उसी प्रकार यह जगत भी हमारा नहीं है, हम मान बैठे हैं कि हमारा है।
ये अज्ञान। विश्वामित्र बाबा कहते हैं तजहु मोह अज्ञान। ये राम लक्ष्मण आपके नहीं हैं, ये किसके हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ये तो ब्राह्मणों के लिए आए, गौ माता के हैं क्योंकि गौ रक्षण के लिए आए। संतों के हैं, संतों के लिए आए। निश्चरहीन करो मैं भुज उठाई पनकीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। देवताओं की स्थापना के लिए असुर मार था पहि सुरन, राखहि निज श्रुति से। तो आपके नहीं है। अरे लेकिन समझाया कैसे जाए, ये बहुत कठिन है। और पहले दिन में आपसे पहली बात कहूं, कहीं भी घर परिवार रिश्तेदारी नातेदारी कहीं भी व्यवहार तो हम करें, परंतु आसक्त न हो। अनासक्त रहकर काम जितनी जिस शीघ्रता से मैंने बोला इतनी शीघ्रता से संभव होने वाला नहीं है। इसको साधना पड़ता है, इसको अभ्यास में लेना पड़ता है। निरभिमानिता, निर्लोभता, निष्कलुषता, निष्कंटक भाव और अविरल भक्ति, ये पांचों वस्तु साधने से आती है, पढ़ने से नहीं आती। प्रभु किस लिए आए? विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु अवतरेउ हरन मही धारा। भगवान धरती के भार को उतारने आए, हरण करने आए, और आप इनको अयोध्या में बैठाना चाहते हैं। कैसे संभव है महाराज? इसी क्रम में आप आगे विचार करें। भगवान का वनवास हुआ नहीं, आपको मैं सुनाऊंगा। भगवान ने वनवास स्वीकार किया है। होने में, देने में, छोड़ने में जमीन आसमान का व्यवहार का अंतर है। यही बात यहाँ है। भगवान आए किस निमित्त? चक्रवर्ती जी महाराज रोकना चाहते हैं, क्यों नहीं रुके? इसी की चर्चा हम आगे के दिनों में करेंगे। ये धर्म रक्षा, यज्ञ रक्षा, क्या होगा, क्या हो रहा है, साधक इस पर विचार नहीं करता। क्या करना है, साधक इस पर विचार करता है। क्या करना है, वो क्या किए, वो क्या करेंगे, साधक इस पर भी विचार नहीं करता है। साधक इस पर विचार करता है। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या करती है, हम न जाने क्यों दुनिया के चक्कर में पड़े रहते। अरे भाई, हम कोई छोटे प्रोजेक्ट हैं क्या? हम ही एक बड़े प्रोजेक्ट हैं। हमको क्या करना है, इसका चिंतन साधक को करना चाहिए। आप सब जानते हैं, विश्वामित्र महाराज मांग करके लाए, यज्ञ रक्षा हुई, ताड़का का संहार हुआ, सुबाहु को अग्नि बाण से भगवान ने विध्वंस किया, मारीच को बिना फर के सर से मार करके फेंका है। सत जो जन गा सागर पारा गया, और भगवान ने यज्ञ रक्षा की। ये भी राष्ट्र चेतना सेवा न्यास का ये उत्सव, यह आयोजन एक यज्ञ है। प्रथम दिवस है, तो मैं ये अवश्य आप सबसे आग्रह करूंगा, हमारी जैसी स्थिति हो, मनस्थिति नहीं परिस्थिति, चित्त स्थिति, उसके अनुसार अवश्य न्यास के साथ में जुड़ना चाहिए। वो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनका व्यवस्थित पोषण हो, मेरे राघव से मेरी प्रार्थना है। आप समझते बहुत अच्छा हैं, कानपुर समझता बहुत है, इसलिए मैं कानपुर में कथाएं एकदम नहीं करता हूँ। मैं यहीं रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा बचाता हूँ, थोड़ा मुझे भी सहजता रहती है। तो और कानपुर मान्यवर में 84 से हूँ, तभी तो हम लोग 86 में मिले थे। 84 से मैं कानपुर में हूँ। कितने वर्ष हो गए? एक बार मैंने 30 वर्ष हो गया मुझे कानपुर में। और लोग समझते हैं कि महाराज अयोध्या में रहे थे, कोई जानता ही नहीं कि मैं कानपुर में कहाँ रहता हूँ। इसलिए नहीं जनाते हैं हम कि फिर घर में रहना मुश्किल, 3 दिन ही रहना होता, उसी में सब मित्र लोग यदि
तो फिर बाबागिरी हमारी चढ़ गई तो गृहस्थी समाप्त हो जाएगी। और मैं गृहस्थी के साथ बड़े आनंद में रहता हूँ। आज मुझे फीवर था तो आया और बस सो गया, फिर उठा पाया और चला आया। और आप जानते हो ना, मैं तो दौड़ते ही रहता हूँ। हमारे परिवार के जो लोग हैं ना संस्थानम के, वो कहीं कोई कुछ हो रहा है कुछ हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे पारिवारिक मित्रों के साथ भी रहना पड़ता है। ये आपको इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि संकल्प है, इसलिए हमने यह समय दिया, नहीं तो हम घर है ना, इसलिए घर को थोड़ा सा कम डिस्टर्ब करना चाहिए। कानपुर एक धर्मशील नगर है। पहले ये एक औद्योगिक नगरी थी कानपुर। परिस्थितियां हैं, प्रशासनिक परिस्थितियां हैं, क्या हुआ, भगवान से प्रार्थना है कि रहे। लेकिन एक आध्यात्मिक क्यों, मैं मानवर बहुत पहले मैंने मुंबई में फ्लैट बुक कर दिया। तो पूज्य पंडित जी के यहाँ गए हम अनुमति लेने, आदरणीय डॉक्टर संकटा प्रसाद जी पांडे। बाप जी मुझे यहाँ से जाना है। तो बोले क्यों मांग से सिंदूर छीन रहे हो, तुम सब लोग चले ही जाओगे तो कानपुर में क्या रहेगा। अरे कानपुर में गंगा मैया हैं, अपने लोग हैं, घर छाड़ के नहीं जाया जाता है, यहीं रहो। और फिर मैं गया, वापस चला आया। मैं यहीं कानपुर रहना है, जाना ही नहीं, हिलना ही नहीं साहब। और बस जानते हैं क्या है, हम आप कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा आपका निवास गंगा मैया के तट पर है। गंगा मैया के तट पर रहना ही तीर्थ में रहने का फल प्रदान करता है। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।